हेलो डियर, आज काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 4 में हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही देखेंगे, लेकिन हम क्या देखेंगे? मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑन अ वर्टिकल लाइन, है ना। तो तुम्हारा क्या हो गया कि मोशन ऑन अ वर्टिकल लाइन अंडर ग्रेविटी, ये हमारा टॉपिक है। मतलब जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो तुम्हारा किधर वर्टिकल लाइन पे डिस्कस करेंगे। और हम लोग जानते हैं कि जब कोई बॉडी फ्री फॉल तुम्हारा क्या होता है, अर्थ सरफेस के आसपास तुम्हारा मूव करता है, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो हमेशा बॉडी पे तुम्हारा क्या होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। और वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जी का वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। जी का वैल्यू जो होता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रफली इसे हम लोग यूज करेंगे कितना? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। क्वेश्चन में जनरली प्रोवाइडेड होगा तुम्हारा जो, अगर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने के लिए बोला था 9.8 यूज करेंगे, है ना। और या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर दिया हुआ तो हम लोग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो, अब हम लोग तुम्हारा क्या क्लास 9th में जो हम लोगों को टीचर्स पहले पढ़ाए थे, ठीक है ना। इवन कि आप लोग भी जो 9th क्लास में पढ़े होंगे, तो टीचर जनरली क्या बताते हैं वहाँ पे? टीचर्स यही बताते हैं कि अगर बॉडी तुम्हारा क्या हो रहा है कि ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ये बॉडी है, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है ना। वेलोसिटी अगर ऊपर की तरफ है ना, तब उस कंडीशन में तुम्हारा क्या, इसका एक्सेलरेशन जो है वो लेते हैं हम लोग कितना? एक्सेलरेशन का वैल्यू जो लेते हैं वो माइनस, ठीक है ना, जी लेते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन किधर होगा? जी डाउनवर्ड होगा, यही ना। और जब बॉडी अगर नीचे की तरफ मूव कर रहा है, इसका वेलोसिटी अगर तुम्हारा डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या लेते हैं हम लोग? जी लेते हैं। ये ना क्लास 9th में हम लोग को सिखाया गया था कि बॉडी जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव लो, और बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है तो एक्सेलरेशन क्या लो? पॉजिटिव लो, ठीक है। लेकिन अब उस चीज़ को हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है ना। ये बताओ कि हम लोग राइटवर्ड ईस्ट को लेते हैं, है ना, इधर नॉर्थ हम लोग लेते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ वेस्ट लेते हैं, और नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ हम लोग क्या लेते हैं? साउथ लेते हैं। अगर कोई आदमी इस तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है, हम लोग राइटवर्ड डायरेक्शन को अगर हम लोग पॉजिटिव माने, ठीक है ना। कोई बॉडी अगर तुम्हारा क्या आ रहा है? ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो इसका वेलोसिटी तुम्हारा क्या बोल रहा है कि पॉजिटिव है। और कोई बॉडी अगर वेस्ट की तरफ जा रहा है तो इसका वेलोसिटी क्या बोल रहा है? नेगेटिव। लेकिन आदमी अगर वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं ना कि आदमी जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उधर ही हम लोग क्या, वेक्टर में तो यही सीखे, वेक्टर में हम लोग हमेशा डायरेक्शन को फिक्स कर देते हैं, है ना। जैसे कि अगर कोई पार्टिकल क्या हो रहा है कि इस डायरेक्शन में अगर तुम्हारा ईस्ट की तरफ जा रहा है तो इसका वेलोसिटी हम लोग कितना लिखते हैं? 10 आई कैप, फॉर एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं, 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसी तरह से तुम्हारा क्या हो गया, इसका एक्सेलरेशन अगर तुम्हारा है, ठीक है ना, अगर ये पार्टिकल तुम्हारा क्या हो गया कि कोई इधर साइड जा रहा है और उसका एक्सेलरेशन अगर हम लोग जैसे लिख रहे हैं 2 आई कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर ये बॉडी अगर तुम्हारा क्या हो गया, अगर वेस्ट की तरफ जा रहा है, तब इसका वेलोसिटी हम लोग क्या लिख रहे हैं? -10 आई कैप मीटर पर सेकंड, ये लिख रहा है ना। अब ऐसा थोड़ी कि वेस्ट की तरफ जा रहे थे, इसका वेलोसिटी को हम लोग तुम्हारा क्या पॉजिटिव कर दे रहे हैं, ठीक है। और उसी तरह से तुम्हारा क्या हो गया, एक्सेलरेशन अगर तुम्हारा क्या हो गया पार्टिकल का, ये भी अगर इधर साइड है तो इसको हम लोग -2 यानी वेस्ट की तरफ -2 आई कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख रहे हैं। ये कहने का मतलब मैंने राइटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया तो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो उसी तरह से
अगर हम लोग तुम्हारा क्या हो गया कि अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान ले, हम लोग पहले वाला साइन कन्वेंशन अब यूज नहीं करेंगे इस मेथड को, ठीक है ना। अब हम लोग तुम्हारा क्लास 9th में यही सीख के आए थे कि वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, है ना। यानी अगर ऊपर की तरफ पार्टिकल जा रहा है तो ऊपर वाला पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन क्या है वो तो हमेशा नीचे रहता है, तो नीचे इसको नेगेटिव ले लिया। अगर पार्टिकल नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी बोले कि अब नीचे पॉजिटिव मान लो, तो एक्सेलरेशन नीचे ही है, इसलिए एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, कोई एक डायरेक्शन को हम फिक्स करेंगे। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को मान लिया कि ऊपर वाला डायरेक्शन मेरा पॉजिटिव है। फॉर एग्जांपल अगर ऊपर पॉजिटिव मान लिए तो उस कंडीशन में तुम्हारा क्या हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव। अगर पार्टिकल मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी भी हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है ना। पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका वेलोसिटी तुम्हारा क्या है, देखो ये मोशन का डायरेक्शन है, मोशन इधर साइड है पार्टिकल का मोशन, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी भी इसका पॉजिटिव होगा, है ना। लेकिन एक्सेलरेशन नीचे है और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, और एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हम लोग केस क्या ले रहे हैं कि अगर पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा है, ये नीचे की तरफ देखो नीचे, हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माने, किसको माने, ऊपर वाले डायरेक्शन को अगर हम लोग पॉजिटिव मान रहे हैं तो उस कंडीशन में तुम्हारा क्या हो जाएगा कि इसका वेलोसिटी जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे जा रहा है, हम अपवर्ड पॉजिटिव माने हैं। और एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी इसका नेगेटिव हो जाएगा, है ना। जी जो डाउनवर्ड है वो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो कोई अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता है, यहाँ पे आओ, ये भी हो सकता है। अगर कोई डाउनवर्ड डायरेक्शन को अगर इसको पॉजिटिव मान लेता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, तब अगर पार्टिकल अगर मोशन ऊपर की तरफ है, पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, मोशन इस साइड है, मोशन का ना मतलब उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन, तब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। क्यों नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हम डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव माने, तो ये ऊपर जा रहा है इसलिए नेगेटिव। और एक्सेलरेशन इसका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इसका पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जी मेरा किधर है, जी तो मेरा डाउनवर्ड है, जी मेरा किधर है, डाउनवर्ड है, इस वजह से, ठीक है ना। और उसी तरह से अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन मेरा पॉजिटिव है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को ही अगर हम लोग पॉजिटिव माने और कोई पार्टिकल तुम्हारा क्या हो गया, मोशन अगर नीचे की तरफ उसका है, तब इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये सब कॉम्बिनेशन याद रखना, ये डिपेंड करता है तुम कौन सा डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हो, ऊपर वाले को कि नीचे वाले को, ठीक है ना। एक बार डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हर चीज़ प्रॉब्लम को प्रोसीड करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि एक बार मान लिए कि अगर सामने मेरा क्या है, इस अगर मान लेते हैं कि इस साइड मेरा ईस्ट है तो यही हमेशा ईस्ट रहेगा, ये नहीं कि कोई आदमी उधर जा रहा है उस डायरेक्शन में तो बोलेंगे उसका चेहरा जिधर उधर ईस्ट है। अगर वो लौट के इधर आ रहा है तो ये नहीं, अब तो चेहरा उसका बेस्ट अब इधर साइड है ना, तो अब ये नहीं ना कहेंगे कि ईस्ट इधर है। यानी कि हमेशा जिधर चेहरा होगा वही तुम्हारा क्या होगा, वही हमेशा ईस्ट होगा, तुम्हारा फेस जिस साइड होगा वही ऑलवेज ईस्ट होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल का वेलोसिटी जिधर है हमेशा वही पॉजिटिव होगा, ऐसा नहीं है। 9th क्लास में हमें यही सिखाया जाता था और हमारे टीचर भी वही सिखाते हैं, हम लोग प्रॉब्लम भी उसी पे बनाते थे। क्योंकि पहले हम लोग तुम्हारा अप टू 9th क्लास तक उतना डायरेक्शन का या उतना कोऑर्डिनेट का हम लोग का तुम्हारा क्या आइडिया नहीं होता था, उतना वेक्टर के बारे में उतना आइडिया नहीं होता था, इस वजह से, ठीक है ना। तो 9th क्लास में हम लोग को यही सिखाया जाता है कि वेलोसिटी जिधर उसको पॉजिटिव मान लो, अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी का डायरेक्शन में तो पॉजिटिव मानो और एक्सेलरेशन वेलोसिटी का अपोजिट है तो नेगेटिव मानो, यही सिखाया जाता था। लेकिन अब इस चीज़ को नहीं, वेलोसिटी भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, हम डायरेक्शन को फिक्स कर लेंगे पहले। जैसे ईस्ट को मान लिया राइटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो इसी को ऑलवेज पॉजिटिव रखेंगे और वेस्ट को ऑलवेज नेगेटिव रखेंगे। जो जो क्वांटिटी ईस्ट की तरफ होगा उसको पॉजिटिव ले लेंगे और जो जो क्वांटिटी वेस्ट की तरफ होगा उसे नेगेटिव ले लेंगे। उसी तरह से अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं तो जो जो क्वांटिटी ऊपर की तरफ होगा उसको पॉजिटिव लेंगे और जो नीचे की तरफ होगा नेगेटिव लेंगे। तब यहाँ पे ये तुम्हारा क्या हो गया, ये ऊपर की तरफ है ये पॉजिटिव और ये नीचे की तरफ है नेगेटिव। यहाँ पे
भी हम ऊपर अगर पॉजिटिव मानेंगे तो ये भी नेगेटिव, क्योंकि भी नीचे की तरफ है और ये भी नीचे की तरफ है, ये भी नेगेटिव। जैसे कि यहाँ पे हम लोग तुम्हारा कौन सा कंडीशन में तुम्हारा, जैसे कि यहाँ पे देखो हम लोग ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिए है, तो वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो वेलोसिटी भी नेगेटिव और एक्सेलरेशन जी तो नीचे है उसे भी नेगेटिव लेंगे। ठीक है, इस तरह से डायरेक्शन एक बार फिक्स कर लेने से क्या होगा, हमें ये पता चलता रहेगा कि पार्टिकल किस समय किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, अगर हम लोग वेलोसिटी को अगर तुम्हारा क्या पॉजिटिव अगर लेके जैसे क्लास 9th या 10th में लेके चलते हैं, अगर केवल उस तरह से चलेंगे तो ये हमें पता नहीं चलेगा कि किस समय पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, किस समय पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग अपना कन्वेंशन बदलेंगे। अब क्या करेंगे, ये नहीं कि हम लोग वेलोसिटी को ऑलवेज पॉजिटिव मानेंगे, नहीं, हम पहले डायरेक्शन डिफाइन कर लेंगे, कौन मेरा पॉजिटिव है। जो क्वांटिटी उस डायरेक्शन में होगा उसका पॉजिटिव, वेलोसिटी अगर उस डायरेक्शन में होता है वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में होता है एक्सेलरेशन पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में होगा तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। और जो उस डायरेक्शन के अपोजिट होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट उसका अपोजिट है तो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव लिखेंगे, वेलोसिटी अगर उसका अपोजिट है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव लिखेंगे, एक्सेलरेशन उसका नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव लिखेंगे। ठीक है ना। चलो, तो हमारा अब टॉपिक क्या है, मोशन ऑन अ वर्टिकल लाइन अंडर ग्रेविटी। तो यानी कि ये भी मोशन तुम्हारा क्या है, मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन है। तो मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन पे जो फार्मूला है वो सारा फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, अब यही कि मोशन हम लोग वर्टिकल लाइन पे ले रहे हैं। जनरली वर्टिकल लाइन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बाई एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम लोग वर्टिकल लाइन को बाई एक्सिस ही मान लेते हैं। ऊपर मेरा पॉजिटिव बाई एक्सिस है ना, और नीचे की तरफ है नेगेटिव बाई एक्सिस। ठीक है, कहीं ये तुम्हारा ऑरिजिन ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है, और ऑरिजिन को हम लोग किसके रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, ये क्या है, ऑरिजिन। तो देखो पहला फार्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। u इनिशियल स्पीड है, v फाइनल स्पीड है, a एक्सेलरेशन हो गया बाई एक्सिस के अलॉन्ग है ना, और t क्या है, टाइम इंटरवल। ये पहला फार्मूला यूज करेंगे, सारा फार्मूला यूज करेंगे जो वहाँ पे। सेकंड हम लोग फार्मूला क्या यूज करेंगे, अब यहाँ पे बाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे है ना, x के जगह पे क्या बोलेंगे, बाई कोऑर्डिनेट। बाई इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, तो इनिशियली पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे जहाँ पे बाई नॉट प्लस
ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये इक्वेशन यूज कर सकते हो। नहीं तो दूसरा यूज कर सकते हो बाई नॉट प्लस vt माइनस हाफ at स्क्वायर। नहीं तो तीसरा यूज कर सकते हो बाई नॉट कितना u प्लस v डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। तीनों में से जिस इक्वेशन को तुम्हें जरूरत है उसे यूज करो, ठीक है। यहाँ पे u क्या है, वेलोसिटी अलोंग बाई एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है, एक्सेलरेशन अलोंग बाई एक्सिस। v क्या है, वेलोसिटी अलोंग एट टाइम t, है ना, अलोंग बाई एक्सिस, मतलब या आफ्टर टाइम t अलोंग बाई एक्सिस। थर्ड, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a और इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई माइनस बाई नॉट, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। बाई माइनस बाई नॉट इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्थ इक्वेशन, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, nth सेकंड में कितना, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग बाई एक्सिस प्लस, ठीक है ना, a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, है ना। जो वो वही सब फॉर्मूला यूज करेंगे, केवल यहाँ पे तुम्हारे क्या कोऑर्डिनेट में केवल बस यही आ जाएगा कि जो तुम्हारा x का कोऑर्डिनेट था उसके जगह पे हम लोग y का कोऑर्डिनेट यूज करेंगे। जो वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस लिख रहे थे वो सब हम लोग वेलोसिटी अलोंग क्या लिखेंगे, y एक्सिस लिखेंगे, ठीक है ना। फिफ्थ वन रिलेशन तुम्हारा क्या है कि जो टाइम वाला फॉर्मूला जो बोले थे कि ये इसी फॉर्मूला से आएगा, ये जो फॉर्मूला है ना, देखो इसी फॉर्मूला से तुम्हारा ये निकल के आएगा, टाइम वाला फॉर्मूला आएगा। और ये कितना हो जाएगा, तो फिफ्थ जो फॉर्मूला होगा टाइम t इज इक्वल टू माइनस u, ठीक है ना, प्लस माइनस रूट अंडर u स्क्वायर प्लस 2a बाई माइनस बाई नॉट। और नीचे कितना, नीचे a, है ना, उसी फॉर्मूला से आएगा। मतलब जो वहाँ पे फॉर्मूला हम लोग तुम्हारा क्या मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन का हम लोग एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिखे थे, वही सब हम लोग वाई एक्सिस के लॉन्ग केवल लिखेंगे। बस यही हो जाएगा कि वहाँ पे एक्सेलरेशन वेलोसिटी सब एक्स के लॉन्ग था, यहाँ पे एक्सेलरेशन वेलोसिटी सब किसके लॉन्ग है, वाई के लॉन्ग है, ठीक है। तो हम लोग अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट को, है ना। क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे से बेटर से समझ में आएगा। तो हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, अ पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 100 मीटर हाई बिल्डिंग, एट द सेम टाइम अनदर पार्टिकल इज थ्रोन अप फ्रॉम द ग्राउंड विथ स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक, देखो ये क्या है, ये ग्राउंड है, इसका बिल्डिंग का हाइट कितना है 100 मीटर। तो फर्स्ट पार्टिकल को तुम्हारा क्या हो रहा है, यहां से गिराया जा रहा है 100 मीटर हाई बिल्डिंग से, ऊपर से यहां से ड्रॉप किया जा रहा है फ्रॉम रेस्ट। पार्टिकल इज ड्रॉप, ड्रॉप मतलब उसको जीरो से यानी कि जीरो वेलोसिटी से जस्ट रिलीज कर दे रहे, छोड़ दे रहे हैं, है ना, यही हो गया ड्रॉपिंग। तो ये तुम्हारा फर्स्ट पार्टिकल है, यहां से ये ड्रॉप किया जा रहा है, ड्रॉप्ड, ठीक ना। फिर दूसरा पार्टिकल है जो कि ग्राउंड से अपवर्ड थ्रो किया जा रहा है।
ये सेकंड पार्टिकल है, इसको इनिशियली तुम्हारा क्या हो गया, एट t = 0 पे 50 मीटर पर सेकंड से इस बॉल को थ्रो किया जा रहा है। पार्टिकल बोलो या बॉल बोलो। एट द सेम टाइम अनदर पार्टिकल इज थ्रोन अप फ्रॉम द ग्राउंड विथ स्पीड 50 मीटर पर सेकंड। तो बोलता है व्हेन एंड वेयर विल दे क्रॉस ईच अदर, दोनों एक दूसरे को कब क्रॉस करेगा। करने का मतलब मान लेते हैं दोनों तुम्हारा इस पोजीशन पे कहीं पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो दोनों क्रॉस कर रहा है, कहने का मतलब कि क्या हो गया, ये वाला पार्टिकल नंबर जो 2 है या बॉल नंबर जो 2 है, ये तुम्हारा इस पोजीशन पे जब जा रहा है एट टाइम टी, एट टी टाइम पे, तो उसी मोमेंट पे तुम्हारा क्या हो गया कि ये वाला जो है वो किधर जा रहा होगा, ये नीचे की तरफ जा रहा होगा, इसका वेलोसिटी नीचे की तरफ होगा, है ना। इसका पार्टिकल 1 का वेलोसिटी को इसको हम लोग v1 बोल दें, और पार्टिकल 2 के वेलोसिटी को हम लोग क्या बोल दें, v2 बोल दें। तो बताओ इनिशियल इसका स्पीड क्या है पार्टिकल 1 का, तो पार्टिकल 1 का इनिशियल जो स्पीड है u1 = 0, है ना, रेस्ट में है। एक्चुअली सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, कहीं पे ऑरिजिन सबसे पहले चूज करना होगा, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना होगा, या तो ऊपर वाले को या नीचे वाले को। ये तुम पे डिपेंड करता है तुम किसको पॉजिटिव मानते हो, उसके अकॉर्डिंग बाकी का वेलोसिटी नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, सब उस पर डिपेंड करेगा। चलो तो हम लोग चलो अपवर्ड डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है ना, ऊपर डायरेक्शन को पॉजिटिव माने। और ऑरिजिन कहाँ पे, ग्राउंड के पास ऑरिजिन मान लेते हैं, इस पोजीशन को हम लोग ऑरिजिन बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या है, ये है ऑरिजिन, यानी कि ग्राउंड पे हम लोग ऑरिजिन चूज कर रहे हैं। तो बताओ इनिशियली इस पार्टिकल का पोजीशन क्या है। सबसे पहले तो इसका पोजीशन को x0, देखो तो इनिशियल पोजीशन इसका चाहिए यहाँ पे y0, तो ये पहला पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन देखें, ठीक है ना। फॉर फर्स्ट पार्टिकल t = 0 पे उसका पोजीशन हम लोग, यानी कि y0 1 किसके लिए है, यानी कि फर्स्ट पार्टिकल के लिए y0 1, ठीक है। तो y0 1 तुम्हारा क्या, यानी t, ये t = 0 पे इसका जो पोजीशन है, देखो तो ग्राउंड से यानी कि ऑरिजिन से ये 100 मीटर ऊपर है, और ऑरिजिन से ऊपर है तो इसका पोजीशन क्या है, पॉजिटिव। इसे हम लोग क्या लिखेंगे, 100 मीटर। इसका इनिशियल स्पीड क्या है, यानी कि u0 1 चाहे u1, फर्स्ट पार्टिकल का इनिशियल स्पीड u1, तो ये ड्रॉप किया गया है, यानी कि जस्ट इसका 0 वेलोसिटी से इसे छोड़ा गया, रिलीज किया गया है। एक्सेलरेशन क्या है पहला पार्टिकल का, a1। तो बताओ अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव माना है, दोनों पार्टिकल का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जी तो डाउनवर्ड ही ना होगा, ये इसका भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, इसलिए तो जिसे रिलीज किया छोड़े तो नीचे गिरा, और इसको ऊपर प्रोजेक्ट किया तो इसका स्पीड घटेगा, क्यों, क्योंकि इसका भी एक्सेलरेशन नीचे होगा। जो भी पार्टिकल वर्टिकल तुम्हारा क्या डायरेक्शन में मूव करता है, अब वो तुम्हारा किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं है, केवल ग्रेविटी के अंदर मूव कर रहा है, तो हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड होगा, इसका भी जी डाउनवर्ड होगा, इसका भी जी डाउनवर्ड। तो अपवर्ड डायरेक्शन मेरा पॉजिटिव है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, -g, और g का वैल्यू 10 लेते हैं, तो यानी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। क्योंकि हम लोग तुम्हारे क्या करते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव माने हैं, तो इसलिए इसका एक्सेलरेशन जो हो जाएगा -10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा, ठीक है। सेकंड पार्टिकल का तुम्हारा इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है। तो फॉर इनिशियल इंफॉर्मेशन सेकंड पार्टिकल y0 2 t = 0 पे, ये कहाँ, ग्राउंड पे, ऑरिजिन पे है, यानी कि ये इसका इनिशियल पोजीशन है 0। इनिशियल इसका वेलोसिटी क्या है,
यानी सेकंड पार्टिकल का, है ना, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी को u2 अगर रिप्रेजेंट करें अपवार्ड, और ये अपवार्ड है तो इसे क्या लिखेंगे 50 मीटर पर सेकंड, क्योंकि इसका इनिशियल वेलोसिटी किधर है, अपवार्ड है। और एक्सेलरेशन कितना है a2 इसका, तो इसका भी एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड, तो माइनस जी डाउनवर्ड यानी कि -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम लोग क्लास 9th की तरफ प्रॉब्लम को नहीं प्रोसीड करेंगे। क्लास 9th में हम लोग अलग अलग पार्टिकल को अलग अलग मोशन की तरह ट्रीट करते थे। जो ऊपर जा रहा है वेलोसिटी, है ना, उसके लिए एक्सेलरेशन नेगेटिव ले लेते थे, और जो नीचे गिर रहा है उसके लिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव ले लेते थे। लेकिन यहाँ पे हम नहीं, चाहे ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे जा रहा हो, सबके लिए एक्सेलरेशन हम नेगेटिव ही लेंगे। क्यों? क्योंकि हम अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव माने, और हर पार्टिकल के लिए एक्सेलरेशन नीचे ही होगा, चाहे वो ऊपर जा रहा हो चाहे वो नीचे जा रहा हो, उस सब का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे होगा, इसलिए सबको हम नेगेटिव मानेंगे। फर्स्ट पार्टिकल का भी एक्सेलरेशन देखो, वो पहला पार्टिकल तो नीचे गिरना स्टार्ट हुआ उसको छोड़ने के बाद, तो इसलिए उसका तुम्हारा क्या हो गया, एक्सेलरेशन नीचे है, यानी कि तुम्हारा नीचे गिरना चालू हुआ, तो इसका भी एक्सेलरेशन नेगेटिव ही लिखेंगे। नहीं ये नहीं 9th क्लास में पॉजिटिव लेते थे, वो नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, बस एक ही डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे, जो जो उस डायरेक्शन में होगा उसको पॉजिटिव ले लेंगे, और जो जो उस डायरेक्शन के अपोजिट होगा उसको नेगेटिव लेंगे, जिससे प्लस और माइनस साइन मेरा बता देगा कि अलग अलग मोमेंट पे, है ना, वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो वो उसका डायरेक्शन ऊपर होगा, वेलोसिटी नेगेटिव है तो उसका डायरेक्शन तुम्हारा क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। सब कुछ अब इसी से निकालेंगे, है ना, ये सब फॉर्मूला को यूज करेंगे। चलो जब जरूरत पड़ेगा यूज करेंगे। अभी इसको मिटा देते हैं। बोल रहा है कि दोनों कब मिटेगा, देखो दोनों जहां पे भी मिलेगा, यहाँ ऑरिजिन से उसका दोनों का बाई कोऑर्डिनेट तो सेम होगा ना, होगा ना। तो सबसे पहले तुम्हारा क्या होगा, हम लोग दोनों का कोऑर्डिनेट को इक्वल कर देंगे। एट द टाइम ऑफ मीटिंग हम लोग लिखेंगे एट द टाइम ऑफ मीटिंग या क्रॉसिंग, यानी कि जिस समय दोनों क्रॉस कर रहा है उस समय क्या होगा, ये पार्टिकल भी तुम्हारा पहला वाला भी पार्टिकल तुम्हारे का ग्राउंड से जिस हाइट पे होगा उसी हाइट पे सेकंड वाला होगा, तभी ना दोनों एक दूसरे को, एक नीचे जा रहा होगा एक ऊपर, तो दोनों का बाई कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए। तो इसका बाई कोऑर्डिनेट टी टाइम पे बाई 1 लिख रहे हैं फर्स्ट पार्टिकल का, और सेकंड पार्टिकल का हम लोग बाई कोऑर्डिनेट बाई 2 लिख रहे हैं। तो बाई 1 और बाई 2 दोनों का बाई कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए, क्योंकि दो पार्टिकल अगर तुम्हारा क्या हो रहा है, अगर मोशन हम लोग देख रहे हैं, छत पे खड़ा होकर देख रहे हैं, और दो आदमी अगर क्रॉस कर रहा है कहीं पे, तो यानी कि वो दोनों एक ही जगह पे है, यानी कि बाई 1 और बाई 2 तुम्हारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब देखो तो इसको हम लोग कितना लिखेंगे, फर्स्ट पार्टिकल का कोऑर्डिनेट जो हम लोग बाई 1 लिखेंगे, इस फॉर्मूला को यूज करें। इनिशियल कोऑर्डिनेट बाई नॉट, कितना इनिशियल इसका कोऑर्डिनेट है, बाई नॉट 1 लिख रहे हैं, है ना, बाई नॉट 1 प्लस इनिशियल वेलोसिटी इसका u1 इंटू टी, है ना, पहला के लिए u1 यूज कर रहे थे u1t, और उसका एक्सेलरेशन प्लस हाफ a1t स्क्वायर, है ना। t टाइम के बाद जब ये यहाँ पे होगा तो उसी उतना ही टाइम के बाद दोनों वहाँ पे होगा। कोई पार्टिकल तुम्हारा अगर कहीं पे अगर क्या हो रहा है, क्रॉस कर रहा दो बॉडी स्पेस में, और तुम उसको मोशन देख रहे हो कहीं से भी, छत से खराब के चाहे ग्राउंड से कहीं से भी देख रहे हो, तो दो पार्टिकल एक ही टाइम पे एक ही पोजीशन पे होगा, तभी ना एक दूसरे को बोलेंगे कि सेम प्लेस पे क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को, है। तो टाइम दोनों के लिए सेम है, क्योंकि दोनों को एक साथ मोशन स्टार्ट किया है। तो देखो तो यहाँ पे अब उसका सेकंड वाला क्या लिखेंगे, उसका इनिशियल कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड बाई नॉट 2, ठीक है, और उसका वेलोसिटी तुम्हारा कितना है u2 इंटू टी प्लस कितना हाफ a2 इंटू टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन उसका a2, एक्सेलरेशन तो दोनों का -10 है, दोनों चूंकि डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी के अंदर मूव कर रहा था, दोनों का एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। वैल्यू पुट करते हैं, देखो तो बाई नॉट कितना है 100, पहला पार्टिकल यहाँ से बिल्डिंग का टॉप पे है, यानी कि ग्राउंड से 100 मीटर ऊपर है ना। एक ही आदमी, एक ही ऑब्जर्वर है जो कि ग्राउंड पे खड़ा है, वही सारा मोशंस को देख रहा है, दोनों को एक साथ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है।
ऑरिजिन कहाँ पे होता है? जहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है वहीं पे ना ऑरिजिन लेते हैं। इसका मतलब तुम ऑरिजिन जहाँ पे चूज कर लिए यानी कि ऑब्जर्वर वहीं पर खड़ा है। प्लस इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। तो ये टर्म क्या हो गया? 0 हो गया सेकंड वाला टर्म। अब एक्सेलरेशन कितना है? -10, तो हाफ -10, क्योंकि डाउनवर्ड है, हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माने, हम अपवर्ड पॉजिटिव माने हैं। तो जितना भी एक पार्टिकल हो, 2 पार्टिकल हो या 100 पार्टिकल्स हो, जो जो अपवर्ड जा रहा है वो सब पॉजिटिव उसका वेलोसिटी, और जो जो नीचे आ रहा है वो सब का वेलोसिटी नेगेटिव। ठीक है। टाइम कितना? t²। अब इसका इनिशियल बाई कोऑर्डिनेट, ये तो ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया गया, तो बाई कोऑर्डिनेट इसका 0। इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना है? 50, और ये प्लस हाफ कितना? -10 × t²। ठीक है। दोनों तरफ से -12 10 t² -12 10 t² कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से रिजल्ट तुम्हारा क्या आ रहा है? टाइम का वैल्यू आ रहा है सॉल्व करके। ठीक है ना। देयरफॉर टाइम इक्वल टू आया 2 सेकंड, यानी कि 2 सेकंड के बाद दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगा। 2 सेकंड के बाद ये यहां पे होगा, 2 सेकंड के बाद ये यहां से यहां पे होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? किस टाइम पे और उसका पोजीशन क्या होगा, है ना। पोजीशन हम लोग किसी से निकाल ले, तो बाई 1 या बाई 2, ये क्या बता रहा है? ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन ना बता रहा है, ग्राउंड से कितना हाइट ऊपर दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है ना। या तो इससे निकाल लो पोजीशन या इससे निकाल लो, एंड ठीक है ना। अब यहां से हम लोग इससे निकाल लेते हैं उसका पोजीशन, यानी कि बाई 1 तुम्हारा कितना है या बाई 2। ठीक है। तो हम लोग इसी से निकाल लें। तो ये तुम्हारा कितना है? देखो तो बाई 1 यहां से 100 प्लस एक टर्म है 0, यही ना पूरा बाई 1 है। और ये कितना है? ये है -5, यानी कि -1/2 -10, और टाइम का वैल्यू कितना आया? 2 सेकंड, यानी कि 2²। इसको सॉल्व कर देते हैं, है ना। तो ये तुम्हारा कितना आ गया? ये आ गया 100 और ये 20 आ गया, यानी कि 80 आ गया। तो देयरफॉर बाई 1 = 80 मीटर। कहने का मतलब आफ्टर टाइम 2 दोनों ग्राउंड से 80 मीटर ऊपर है, वहां पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है ना। एक पार्ट तो मेरा सॉल्व हो गया, फर्स्ट पार्ट। ये मेरा आंसर हो गया। 2 सेकंड के बाद, और ग्राउंड से कितना मीटर ऊपर? 80 मीटर अबव ग्राउंड, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगा। अब ये देखो क्लियरली पता है कि 80 मीटर अबव ग्राउंड, इसका पहला का वेलोसिटी डाउनवर्ड है, दूसरा का वेलोसिटी किधर है? अपवर्ड है। तो पहला का वेलोसिटी मेरा क्या आना चाहिए? नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव आना है। दूसरा का वेलोसिटी ऊपर की तरफ है ना, तो ये पॉजिटिव आना चाहिए। देखो इसको आगे प्रोसीड करते हैं सॉल्व करके, क्योंकि सेकंड पार्ट तुम्हारा क्या है? फाइंड वेलोसिटी ऑफ बोथ पार्टिकल व्हेन दे क्रॉस ईच अदर। अब दोनों का वेलोसिटी भी निकालना। देखो दोनों का वेलोसिटी निकाल देते हैं। तो वेलोसिटी टाइम मुझे पता है, इस फॉर्मूला को यूज कर लेंगे। सेकंड नंबर, सेकंड पार्ट इसका। तो फर्स्ट का वेलोसिटी v1 क्या लिखेंगे? तो v1 = u1 + a1 × टाइम t, ये होगा। u1 कितना है? तो पहला रेस्ट से ड्रॉप किया गया, u1 है 0, क्योंकि इसे रेस्ट से छोड़ा जा रहा है, और एक्सेलरेशन इसका डाउनवर्ड है। ठीक है ना। तो यानी कि कितना है? -10 × टाइम 2, यानी कि कितना हो गया? -20 मीटर/सेकंड। ठीक है। यानी कि तुम्हारा क्या हो गया? उसका वेलोसिटी हो गया, ठीक है ना, वो 20 मीटर/सेकंड है स्पीड, और डायरेक्शन नेगेटिव साइन क्या शो करा कि डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड। ठीक है। दैट इज स्पीड ऑफ पार्टिकल 1 is 20 मीटर/सेकंड मूविंग
डाउनवर्ड्स, और किधर मूव कर रहा है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है। एंड अब सेकंड का देखें v2 इक्वल टू क्या, उसी तरह से उसका इनिशियल स्पीड u2 प्लस उसका एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो अब ये बताओ कि उसका इनिशियल स्पीड 50 अपवर्ड है तो पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन इसका भी डाउनवर्ड है तो इसका भी एक्सेलरेशन क्या है, -10, और टाइम कितना, तो 2 सेकंड के बाद ना ये भी क्रॉस कर रहा है, ऊपर थ्रो करने के बाद 2 सेकंड के बाद यहाँ पे, तो कितना आ गया 30 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे इसका पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये क्या बोल रहा है कि इसका स्पीड 30 मीटर पर सेकंड है, डायरेक्शन की तरह अपवर्ड, या सीधा इसको दिखा दो, इसका माइनस साइन क्या बोल रहा है कि इसका जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, प्लस साइन क्या बोल रहा है कि इसका जो डायरेक्शन है वो किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ है वेलोसिटी का। सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड क्या निकालना है, टाइम इंटरवल बिटवीन देयर रीचिंग ऑन द ग्राउंड, है ना, दोनों को ग्राउंड पे पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, उसके बीच का टाइम इंटरवल कितना है। देखो तो पहला वाला जब ग्राउंड पे पहुंच जाएगा तो उसका फाइनल कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वो ऑरिजिन पे आ गया। तब पहला वाला पार्टिकल के लिए क्या लिखेंगे, थर्ड वाले पार्ट में उसका बाई कोऑर्डिनेट, यानी कि पहला का y1 बोले डैट इज इक्वल टू y0 इनिशियल उसका कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस u1 इंटू टी और प्लस हाफ a1 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो जब वो ग्राउंड पे पहुंच जाएगा तो उसका टाइम को हम लोग अगर t1 ले, कि अगर t1 टाइम पे ये पहला पार्टिकल कहां पे है, ग्राउंड पे है, ठीक है, और दूसरा पार्टिकल कब है, ग्राउंड पे, t2 टाइम पे है फॉर एग्जांपल के लिए। तो देखो तो फर्स्ट पार्टिकल का यानी कि फाइनल कोऑर्डिनेट तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 ग्राउंड पे, इनिशियली कहां पे था, 100 मीटर ऊपर था ग्राउंड से इनिशियल पोजीशन, और उसका वेलोसिटी क्या था, 0 था, एक्सेलरेशन कितना है, -10 है, और उसका टाइम को लिखे t1। t1 क्या है, t1 टाइम है जब पार्टिकल तुम्हारा रिलीज करने के बाद ग्राउंड पे पहुंच जाता है t1 टाइम में। तो इसको हम लोग सॉल्व कर ले यहाँ से, तो यहाँ से मुझे टाइम t1 का वैल्यू कितना मिला, ये t1 स्क्वायर है तो ये कैंसिल करेंगे, 210 20 यानी कि √20 सेकंड, यानी कि ग्राउंड पे फर्स्ट पार्टिकल को, है ना, टॉप ऑफ बिल्डिंग से ग्राउंड पे आने में जो टाइम लगेगा √20 सेकंड लगेगा। √20 सेकंड करने का मतलब अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 सेकंड के बीच में उसका कोई वैल्यू होगा, है ना, √20 सेकंड का वैल्यू 4 से 5 सेकंड के बीच में कोई वैल्यू होगा। अब ये देखो तो ये तो ऊपर जाने के बाद ना फिर ये तुम्हारा नीचे गिरेगा, ग्राउंड पे आएगा। जब ये भी ग्राउंड पे आ जाएगा तो फाइनली इसका भी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, और इनिशियली ये था कहाँ पे, ग्राउंड ही पे था, तो इनिशियल कोऑर्डिनेट हुई 0। ठीक है ना। सेकंड पार्टिकल के लिए क्या आ जाएगा, फॉर सेकंड पार्टिकल उसका बाई कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि फाइनल है y2, इनिशियल बाई कोऑर्डिनेट कितना है, y0 2, है ना, y0 मतलब कि ये t इक्वल टू 0 पे है, और 2 किसके लिए, यानी सेकंड पार्टिकल के लिए, प्लस u2 इंटू टाइम t और प्लस हाफ इसका एक्सेलरेशन अगर a2 इंटू टी स्क्वायर। तो देखो तो फाइनली ये भी ग्राउंड पे आ जा रहा है, तो ग्राउंड पे बताओ तो यानी कि ऑरिजिन पे पहुंच गया, फिर से कहना मतलब ये यहाँ से ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद फिर से ये नीचे क्या होगा, लौटेगा, और फिर से ये यहाँ पे ग्राउंड पे आ जाएगा वापस।
और जब वापस ये फिर से ग्राउंड पे आ जाएगा तो फाइनल बाई कोऑर्डिनेट भी जीरो हो गया, और इनिशियल तो बाई कोऑर्डिनेट जीरो था ही क्योंकि ये ग्राउंड से ही फेंका गया था। तो फाइनल भी इसका जीरो है और इनिशियल भी इसका बाई कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो है। और इसका स्पीड इनिशियल कितना, अपवर्ड 50 ऊपर के तरफ, और टाइम मान लेते हैं t2 टाइम के बाद ये ग्राउंड पे पहुंच जाता है आफ्टर टाइम t2। यहां से यहां तक आने में टोटल टाइम इसको कितना लगता है, t2 टाइम लग रहा है, प्लस हाफ इसका कितना, -10, क्योंकि इसका भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा किधर है, डाउनवर्ड है, चाहे ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे जा रहा है, एक्सेलरेशन तो ऑलवेज नीचे है, तो एक्सेलरेशन इसका ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, और टाइम t2 स्क्वायर, इसको यहां सॉल्व कर ले तो कितना आ गया, ये 5 भी कॉमन हो जाएगा, तो यानी कि यहां से कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 5t2 कॉमन कर लिए तो यहां पे बच रहा है 10 - t2। तो देयरफॉर t2 इक्वल टू कितना, t2 इक्वल टू 10 सेकंड। t2 जीरो, एक t2 का वैल्यू जीरो है, t2 की जीरो क्या बोल रहा है कि ग्राउंड पे t इक्वल टू जीरो पे, वो कहाँ पे है, ग्राउंड पे, सही बात है। तो ये ग्राउंड पे t इक्वल टू जीरो पे, तो जीरो पे था ही, तो पता ही है, लेकिन हमको कौन सा टाइम, इसको ऊपर जाकर नीचे आने का टाइम फिर से ग्राउंड पे कितना टाइम के बाद आएगा, तो यानी कि दूसरा वाला टाइम तो t2 जीरो नहीं ना होगा, इसलिए एक जो t2 जीरो दिखा रहा है वो इनिशियल पोजीशन t इक्वल टू जीरो पे बता रहा है कि वो ग्राउंड पे है। वो मेरा सोल्यूशन नहीं है, मेरा सोल्यूशन कौन है, ऊपर जाके जो लौट आए, तो ऊपर जाके लौटने में कुछ टाइम लगेगा, इसलिए t2 जीरो नहीं है, इसलिए हम लोग जीरो छोड़ दिए, इसलिए क्या लिए, केवल 10 सेकंड लिए। तो सेकंड पार्टिकल को ऊपर जाकर ग्राउंड से वापस ग्राउंड तक आने में टोटल 10 सेकंड लग रहा है, इससे ज्यादा टाइम ले रहा है, यानी कि पहला के गिरने के कुछ टाइम के बाद आके दूसरा पार्टिकल ग्राउंड पे लैंड करेगा, तो वही दोनों के बीच का टाइम इंटरवल पूछ रहा है। ठीक है ना, तो क्या हो गया, देयरफॉर या दज टाइम इंटरवल between landing of particles at ground, तो ये टाइम इंटरवल मेरा कितना हो गया, t2 - t1, यानी 10 - √20 सेकंड। तो पहला के गिरने के बाद दूसरा जो पार्टिकल जो होगा ग्राउंड पे जब ये लैंड करेगा, तो पहला और दूसरा के लैंडिंग के बीच का टाइम इंटरवल कितना होगा, 10 - √20, ठीक है ना, इतना सेकंड। ये थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चंस को इसी तरह से सॉल्व करेंगे, ये नहीं अलग अलग पार्टिकल के लिए अलग अलग डायरेक्शन नहीं लेंगे कि एक ऊपर जा रहा है तो उसके लिए ऊपर वेलोसिटी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन नीचे नेगेटिव, और एक नीचे आ रहा है तो उसके लिए वेलोसिटी नीचे पॉजिटिव और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, ऐसा नहीं। अब हम केवल एक ही डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग जिस पार्टिकल का जो जो क्वांटिटी ऊपर के तरफ होगा उसको पॉजिटिव लेंगे और जो जो क्वांटिटी नीचे की तरफ होगा उसको नेगेटिव लेंगे। इससे हम लोग क्या होगा, एक साथ एक क्या 10 पार्टिकल को मोशन को एनालिसिस कर सकते हैं और आराम से देख सकते हैं कि किसका, ठीक है ना, किस फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन किधर है, मतलब कौन पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, कौन नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है ना, यानी कि प्लस और माइनस साइन जो होगा, जो वेक्टर में जो हम लोग पर है उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। मतलब जो डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे, जो जो क्वांटिटी उस डायरेक्शन में वो पॉजिटिव होगा और जो जो उसका अपोजिट होगा वो नेगेटिव होगा, उसके अकॉर्डिंग लेंगे। हम लोग वेलोसिटी के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डायरेक्शन नहीं लेंगे। 9th क्लास में हम लोग को यही सिखाया गया था, जिधर वेलोसिटी उसको पॉजिटिव मानो, एक्सेलरेशन उसका डायरेक्शन में तो पॉजिटिव मानो एक्सेलरेशन का, उसका अपोजिट है तो नेगेटिव मानो।
लेकिन अब ऐसा नहीं, हम डायरेक्शन को ही फिक्स कर देंगे कि कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव है, ऊपर वाला पॉजिटिव है कि नीचे वाला पॉजिटिव है। अगर वेलोसिटी ऊपर है तो वेलोसिटी को तब पॉजिटिव लिखेंगे, और वेलोसिटी नीचे है तो वेलोसिटी को नेगेटिव लिखेंगे। इससे क्या होगा, सारे फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग डायरेक्शन आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि किस मोमेंट पर उसका डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है ना। अगर वो फिजिकल क्वांटिटी चेंज कर रहा है तो ये भी बता पाएंगे कि कितना टाइम के बाद उसका डायरेक्शन बदल रहा है या नहीं बदल रहा है। जैसे इसका डायरेक्शन तुम्हारा क्या हो रहा है, मैक्सिमम हाइट अटेंड करने के बाद वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है ना। यानी कि वेलोसिटी अगर तुम कैलकुलेट करो कितना टाइम के बाद वापस ये ग्राउंड पे आ रहा है, 10 सेकंड के बाद। अगर 10 सेकंड पे इसका वेलोसिटी निकालोगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 की जगह पे 10 लिखोगे, -50 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। कहने का मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में पार्टिकल जिस वेलोसिटी से ऊपर थ्रो किया जाता है उसी तुम्हारा क्या हो गया, जिस स्पीड से ऊपर थ्रो किया जाता है उसी स्पीड से ग्राउंड पे आके वापस लैंड करता है। लेकिन प्रोजेक्ट करते समय ऊपर डायरेक्शन था, लैंड करते समय नीचे था, तो शुरू में इसका वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड अपवर्ड, और लैंड करने समय इसका वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो -50 मीटर पर सेकंड। स्पीड दोनों ही सेम है, 50 मीटर पर। स्पीड को डायरेक्शन से नहीं मतलब है, ऊपर है कि नीचे है। स्पीड दोनों ही केस में 50 मीटर पर सेकंड है, लेकिन वेलोसिटी क्या बोलेंगे, प्रोजेक्ट करते समय 50 मीटर पर सेकंड और लैंड करते समय -50 मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ पे टी का वैल्यू 10 पुट करोगे तो -50 आ जाएगा। यानी कि -50 क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन बता रहा है कि डायरेक्शन नीचे की तरफ है। सही बात है, लैंडिंग करने के समय, गिरने के समय तो बॉल नीचे ही गिरेगा ना, तो डायरेक्शन तो नीचे ही होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी नेगेटिव हो गया। जबकि 9th क्लास में तो हमेशा वेलोसिटी पॉजिटिव पढ़ाया जाता था, आप लोग को जिधर जा रहा उसी डायरेक्शन को बोलता था कि पॉजिटिव मान लो। लेकिन अब वो कन्वेंशन छोड़ देंगे, क्योंकि उस समय उतना ही समझ सकते थे हम लोग, इसलिए हम लोग को उतना ही बताया जाता था। अब हम लोग ब्रॉडर केस में एक साथ बहुत सारे पार्टिकल का मोशन देख सकते हैं। हम पहले एक डायरेक्शन को फिक्स मान लेंगे और उसके बाद उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बाकी सब क्वांटिटी का देखेंगे कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है कि नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। A stone is projected vertically upward with speed u meter per second. Find first the maximum height, second the time to reach the maximum height and the total time of flight, third velocity at half the maximum height, ठीक है। अब फोर्थ नंबर क्या है, वेलोसिटी
1 सेकंड बिफोर इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये है, ये है ग्राउंड, एक बॉल को यहां से प्रोजेक्ट किया जा रहा है किधर, ऊपर की तरफ। विथ इनिशियल स्पीड u। इसी को ऑरिजिन मान लिया गया यहां पे। ओ क्या है, ऑरिजिन। ऊपर हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव बाई एक्सिस मान लिए, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो गया, पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर हम लोग पॉजिटिव बाई मान लिए इसलिए अपवर्ड पॉजिटिव और नीचे क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है, तो ये निकालना कि ये मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगा। एक्चुअली में होगा क्या, यहां से ये ऊपर की तरफ जाएगा और जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसका स्पीड घटेगा, यही ना। और जब इसका घटते घटते स्पीड 0 हो जाएगा तो यहां पे ये क्या होगा, ये मैक्सिमम हाइट अटेंड किया बॉल। और इसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी भी नीचे, यानी कि उस मोमेंट पे रेस्ट में आएगा जस्ट, और उसके बाद फिर नीचे गिरना ये स्टार्ट हो जाएगा, फिर वापस ये ग्राउंड पे आ जाएगा, यही ना। तो ये मैक्सिमम हाइट निकालना है यहां से यहां तक, और ये मैक्सिमम हाइट जो है बॉल का, इसी को हम लोग बोल रहे हैं एच। क्या बोल रहे हैं, कैपिटल एच। ये मुझे निकालना है कि कैपिटल एच कितना है। तो हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे, बाई इक्वल टू एज, बाई इक्वल टू बाई नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या, मैक्सिमम हाइट पहुँचने पे ये मुझे नहीं ना पता है कि कितना टाइम के बाद ये मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेगा, बस ये पता है कि फाइनल वेलोसिटी मेरा क्या है, 0 है। तो मेरे पास 3 फॉर्मूला था, एक तुम्हारा क्या, एक तो इक्वेशन नंबर 1 है मेरे पास v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है, बाई इक्वल टू बाई नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये है। और तीसरा इक्वेशन मेरे पास है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, कितना, बाई माइनस बाई नॉट। बाई माइनस बाई नॉट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक यही ना डिस्प्लेसमेंट कराएगा, बाई माइनस बाई नॉट कितना कहलाएगा, h। तो देखो इसमें हम इस इक्वेशन नंबर 3 को यूज करें, फाइनली ये मैक्सिमम हाइट पे मुझे पता है, क्यों उसे मैक्सिमम हाइट बोल रहे हैं, यानी कि फर्दर ऊपर राइज करने के लिए अब उसके पास वेलोसिटी नहीं बचा, यानी कि यहाँ पे आते आते इसका वेलोसिटी क्या हो गया, 0। यहाँ पे इसका वेलोसिटी बॉल का क्या हो गया, 0। अब वेलोसिटी 0 है, अब ऊपर नहीं जा सकता है। तो अभी तक इसका एक्सेलरेशन g जो डाउनवर्ड था, ठीक है ना, कितना एक्सेलरेशन था, तो -g था। एक्सेलरेशन क्या है, थ्रू आउट मोशन, चूंकि अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, चाहे बॉल ऊपर जा रहा हो या नीचे की तरफ आ रहा हो, एक्सेलरेशन तो हमेशा नीचे रहेगा, तो इसलिए एक्सेलरेशन ऑलवेज नेगेटिव है, चाहे ऊपर जा रहा है उस समय भी और बॉल नीचे आ रहा है उस समय भी। क्यों, क्योंकि हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग फिजिकल क्वांटिटी को पॉजिटिव और नेगेटिव लेते हैं। हम लोग वेक्टर में यही सीखे हैं कि कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव मान लिए, जो जिस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिए तो उस डायरेक्शन में जो वेक्टर पॉजिटिव है उसके अपोजिट जो वेक्टर नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है।
वेलोसिटी भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी। तो बॉल ऊपर जाते समय उसका वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, नीचे गिरते समय वेलोसिटी नेगेटिव होगा, क्योंकि ऊपर के बाद क्या हो गया, अब नीचे डायरेक्शन चेंज होगा, बॉल का डायरेक्शन बदल रहा है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तो हमेशा नीचे ही है, मतलब मोशन का डायरेक्शन बदल रहा है। देखो यहाँ पे अब तो एक्सेलरेशन ऑलवेज डाउनवर्ड है, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या, जब तक इसके पास वेलोसिटी अपवर्ड था तब तक ऊपर राइज कर रहा था, जैसे ही वेलोसिटी जीरो था ऊपर राइज करना बंद कर रहा। क्यों तुम्हारा ये वेलोसिटी घट रहा है? क्योंकि एक्सेलरेशन इन शुरू में वेलोसिटी का अपोजिट, वेलोसिटी ऊपर एक्सेलरेशन नीचे है, इसलिए इसका स्पीड धीरे धीरे घट रहा है, घटते घटते जीरो हो गया। यानी यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रुकेगा, लेकिन एक्सेलरेशन अभी भी नीचे है, तब वो वेलोसिटी अब नीचे की तरफ बढ़ने लगेगा। तो पहले तुम्हारा ऊपर की तरफ वेलोसिटी घट रहा था, अब तुम्हारा वेलोसिटी तुम्हारा क्या हो रहा है, अब नीचे की तरफ तुम्हारा एक्सेलरेशन है, यानी रुकने के बाद अब इसका स्पीड नीचे बढ़ने लगेगा, यानी कि बॉल नीचे की तरफ मूव करने लगेगा। तो चलो हम लोग ये यूज करें, फाइनल मैक्सिमम हाइट पे तो वेलोसिटी जीरो है, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, एज फाइनल स्पीड का स्क्वायर इनटू इनिशियल स्पीड का स्क्वायर प्लस 2a बाई माइनस बाई नॉट। देखो तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी मेरा क्या हो जा रहा है, जीरो एट मैक्सिमम हाइट, और इनिशियल वेलोसिटी मेरा कितना अपवर्ड है, ठीक है ना, तो पॉजिटिव u का स्क्वायर, और एक्सेलरेशन तो हमेशा डाउनवर्ड है, 2 कितना -g है। g क्या होता है, g ऑलवेज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन होता है, ये याद रखना। g क्या होता है, g जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो जी ऑलवेज पॉजिटिव लिखेंगे। यहाँ पे -g क्यों लगा दिए, क्योंकि इसका डायरेक्शन नीचे है, जी मैग्नीट्यूड है। अब देखो बाई क्या है, फाइनल पोजीशन, तो फाइनली ये ग्राउंड से कहाँ पे है, h हाइट ऊपर है, यही तो निकालना है मुझे, h। इनिशियली ये कहाँ पे, ग्राउंड पे, तो देखो तो फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, यही ना डिस्प्लेसमेंट h आ गया। अब फिगर से भी देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक का जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जो लाइन ज्वाइन करे, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, यही h है। तो बाई माइनस बाई नॉट इज डिस्प्लेसमेंट h। तो यानी कि यहाँ से कितना आ गया, मैक्सिमम जो हाइट हो गया, किसी पार्टिकल को अगर ग्राउंड से u स्पीड से अपवर्ड थ्रो किया जाता है तो वो मैक्सिमम हाइट अटेंड करता है u स्क्वायर अपॉन dg। इस क्वेश्चन में जो भी रिजल्ट पूछा गया, जो भी पूछा गया है, आंसर जो भी है, उसे एज अ रिजल्ट दूसरे क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे। तो इसमें जो भी रिजल्ट आ रहा है वो सब एज अ फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग आगे के लिए। पहला पार्ट हो गया, यानी कि किसी पार्टिकल को u स्पीड से ग्रेविटी के अंदर अगर अपवर्ड थ्रो किया जाता है तो वो मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करता है, फॉर्मूला याद कर लेना है, u स्क्वायर बाई 2g इतना अटेंड करता है। सेकंड निकालना द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। अभी बोल रहा है मैक्सिमम हाइट पे आने में कितना टाइम लगेगा, तो इस फॉर्मूला को यूज कर लेंगे। तो मैक्सिमम हाइट तक आने तक ये क्या हो रहा है, राइज कर रहा है। तो मैक्सिमम हाइट यानी कि ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट आने तक के टाइम को अभी तक राइज कर रहा है, इसे टाइम ऑफ राइज भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोले, टी लेट, टी कैपिटल आर, ठीक है, या टी कैपिटल ए, इसे टाइम ऑफ राइज या टाइम ऑफ एसेंट बोलो। ये क्या हो गया, टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है। और इसी को बोलते हैं टाइम ऑफ राइज, राइज करने का टाइम, या ठीक है ना, या एसेंट करने का टाइम अगर टी है। तब देखो तो नाउ v इक्वल टू u प्लस ए टी से, देखो तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, जीरो,
इनिशियल कितना है, u है, और ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, तो यहां पे इसका प्लस साइन ही रखेंगे, प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है तो माइनस जी, और यहां पे क्या लिखोगे, टी ए क्या है, टाइम ऑफ एसेंट है। तो यानी कि टाइम ऑफ एसेंट कितना हो गया, यानी ऊपर राइज करने का टाइम जो हो गया u/g, ये याद रखना, ऊपर राइज करने का टाइम कितना होता है u/g, ये टाइम ऑफ एसेंट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। देखो लेट कैपिटल टी कितना, कैपिटल टी है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट करने का मतलब वो टाइम जितना देर के लिए ये एयर में है, तो ग्राउंड से जैसे ही ऊपर उठा तो एयर में चला गया, ऊपर तक जाके नीचे तक ग्राउंड पे लैंड करने के पहले तक ये कहाँ एयर में है, यानी कि ग्राउंड से ऊपर जाके और वापस लौटने तक में जो टोटल टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि जब तक ये एयर में है, ठीक है ना, तो उसे टाइम ऑफ फ्लाइट करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग टोटल टाइम टी कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तब कितना हो जाएगा, उसी फार्मूला से कितना, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी से। चलो फाइनल वेलोसिटी बाद में यहां पे हम लोग देखते हैं इसको, या हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर ले, तो देखो ग्राउंड पे था वापस फिर से ग्राउंड पे आ गया, ये तो पता है ना, तो इक्वेशन नंबर 2 का यूज कर ले हम लोग, है ना। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू बाई नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस फॉर्मूला को यूज करें। तो देखो तो फाइनली तुम्हारा कितना है, फाइनली फिर से ग्राउंड पे आ गया, क्योंकि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बोल रहा है, जितने टाइम के लिए वो एयर में है, तो यानी कि जिस समय से प्रोजेक्ट किए उस समय से और जब यह लैंड करने वाला उस समय तक, यानी वापस यहां पे आके लैंड करने वाला एट टाइम टी पे, एट, ठीक है ना, टी इक्वल टू कैपिटल टी। और ये तुम्हारा क्या था इनिशियल, ये इस पोजीशन पे था, इनिशियली जो था इस पोजीशन पे एट टी इक्वल टू 0, तो दो टाइम पे एट तो टी इक्वल टू 0 पे और एट टी इक्वल टू कैपिटल टी पे, दोनों टाइम पे ये ग्राउंड पे फिर हो गया है। तो देखो तो फाइनली फिर से ये कहां पे, ग्राउंड पे है, इनिशियली कहां पे था, बाय नॉट, ग्राउंड पे ही था, ठीक है। कितना टाइम के बाद फिर से ग्राउंड पे आ गया था, कैपिटल टी, और वेलोसिटी कितना, ये u इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसे तो इसे पॉजिटिव पुट करेंगे, u यहां पे मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम लोग, है ना, तो इसे प्लस ही करके हम लोग पुट कर रहे हैं, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन वेलोसिटी है, और एक्सेलरेशन किधर है, एक्सेलरेशन नीचे माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर ले तो t का वैल्यू मुझे मिल रहा है 2u/g, एक t का वैल्यू 0 भी मिल रहा है, लेकिन t 0 नहीं लेंगे, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग 0 नहीं होता। टाइम ऑफ फ्लाइट करने मतलब जितना देर के लिए एयर में है, तो कितने देर के लिए, यहां से यहां तक आने में, देखो ऊपर जाके नीचे आने में ये टाइम 0 नहीं होगा। ये 0 क्या शो कर रहा है, एक वैल्यू 0 जो उसमें आ रहा है वो शो कर रहा है कि जिस समय प्रोजेक्ट किया गया है, यानी कि उस समय भी ये कहां पे था, ग्राउंड पे था, है ना। तो टाइम यहाँ पे कैपिटल टी 0 नहीं लेंगे, कैपिटल टी क्या लेते हैं, जितना देर के लिए ये एयर में है, उसी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखो तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो टाइम ऑफ एसेंट का जस्ट डबल है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसे यहां से यहां तक आने में जितना टाइम लगता है, इसे गिरने में भी सेम टाइम लगता है। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में, जहां पे भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों उसका अगर फिक्स है, तो उस कंडीशन में अगर वो डायरेक्शन अगर चेंज कर रहा है, तो किसी भी पोजीशन से इसे तुम्हारा यहां से यहां जितना जाने में टाइम लगेगा, उतना ही इसे लौटने में, यहां से यहां तक आने में भी सेम टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसका मतलब ये हुआ मैक्सिमम हाइट से इसे ग्राउंड तक गिरने में जो टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फॉल, ठीक है ना। तो टाइम ऑफ फॉल कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो लेट टी क्या है, टी सफिक्स में डी, इसे हम लोग बोल रहे हैं
टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, और इसी को हम लोग बोले टाइम ऑफ फॉल। इसी को क्या बोले, टाइम ऑफ फॉल। तो देखोगे ये टाइम ऑफ डिसेंट जो हो गया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में से टाइम ऑफ राइज को या टाइम ऑफ एसेंट को हटा दे, TA। तो ये कितना हो गया, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक, मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आने का टोटल टाइम TU/G है, और जबकि ग्राउंड से ऊपर राइज करने का टाइम U/G है, उसका हाफ है। यानी कि बाकी हाफ टाइम, जितना टाइम में ऊपर राइज करता है उतना ही टाइम में वापस ये ग्राउंड तक चला आता है। यानी कि क्या हो गया, देयरफॉर टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है ना, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम ऑफ डिसेंट के होता है, और ये जो तुम्हारा होता है ये U/G के होता है। इसे याद रखोगे, ठीक है। ये सेकंड पार्ट में हमारा हो गया, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होता है, और ये तुम्हारा U/G होता है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा कितना होता है, 2U/G। जिसे जिसे टिक कर दे रहे हैं उसे एज अ फॉर्मूला याद रखना है। अगला क्वेश्चन, इसी का पार्ट थर्ड, द वेलोसिटी एट हाफ द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट के हाफ पे तुम्हारा क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी कितना होगा इसका, ठीक है। चलो इसमें एक चीज और प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं। देखो तो यहां से एक चीज तुमको मिल रहा है, फाइनली ये ग्राउंड पे है, जब ग्राउंड पे वापस आ गया, इनिशियली कहां पे था, इनिशियली वो ग्राउंड पे था, फाइनली भी ग्राउंड पे है। यानी कि ये जहां से गया लौट के वापस अगर वहीं पे आ गया, ठीक है ना। तो देख सकते हो एक चीज और इसमें, देखो ये क्वेश्चन में दिया नहीं है, इसको केवल हम बता रहे हैं, केवल क्या बता रहे हैं ऐड करके, कि पार्टिकल को जहां से थ्रो किया गया है फॉर y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 के लिए इस फॉर्मूला से कितना हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2। ए कितना है, ए तो है -G, 0 -0, क्योंकि इनिशियली ग्राउंड से थ्रो किया, ग्राउंड पे ही वापस आ गया है। तो ये तुम क्या देख सकते हो, यहाँ से रिजल्ट तुमको मिल रहा है कि v स्क्वायर बराबर U स्क्वायर। इसका मतलब v जो है वो प्लस माइनस u क्या है, u मैग्नीट्यूड है, प्लस क्या शो कर रहा है, एक प्लस शो कर रहा है कि इस पोजीशन पे y इक्वल टू 0 पे इसका वेलोसिटी एक ऊपर की तरफ है, माइनस शो कर रहा है नीचे की तरफ है। तो कब ऊपर है, जिसमें थ्रो किया गया है उस समय ये इसका वेलोसिटी ऊपर है, और जब ये वापस ग्राउंड पे ये लैंड करेगा तो लैंड करने के जस्ट पहले इसका तुम्हारा क्या होगा, वेलोसिटी नीचे होगा। और एक चीज और देख सकते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में पार्टिकल जब भी पाथ को रिट्रेस करता है, कहने मतलब यहां से जहां पे जाके डायरेक्शन चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होता है ना, सेम पाथ पे लौटेगा, ऊपर जिस लाइन से जाएगा जिस लाइन पे उसी लाइन पे वापस लौटेगा। तो जब पाथ को रिट्रेस करता है, कहने मतलब जिस पोजीशन पे से उसे थ्रो किया गया वापस उसी पोजीशन पे आ जाता है। तो स्पीड तो सेम होता है लेकिन डायरेक्शन बदल जाता है। देखो तो यहाँ पे स्पीड ऊपर की तरफ है, ये है +u, और जब ग्राउंड पे लैंड किया तो उस समय है -u, ठीक है। तो प्लस और माइनस दोनों सॉल्यूशन है। प्लस वाला क्या शो कर रहा है कि जाते समय अपवर्ड था, जब लौट के आया तो उसी का तुम्हारा क्या हो जाएगा, मतलब जब पार्टिकल अपने पोजीशन को रिट्रेस करता है तो सेम पोजीशन पे स्पीड सेम होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में, ठीक है। इसको स्टेटमेंट में लिख सकते हो, नोट में, नोट फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, या फॉर यूनिफॉर्मली accelerated motion,
स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज सेम when it retrace its position यानी कि पार्टिकल का स्पीड सेम होता है जब वो पोजीशन को रिट्रेस करता है, यानी कि कहने मतलब सेम पोजीशन पे वापस चलाता है। ग्राउंड से गया, ग्राउंड पे ही आ गया, तो उस समय ग्राउंड पे जाते समय अपवर्ड प्रोजेक्ट करते समय स्पीड u था, तो लैंड करते समय भी स्पीड सेम होगा, लेकिन केवल क्या होगा, डायरेक्शन लेकिन उसका अपोजिट होगा। ठीक है, बट डायरेक्शन ऑफ मोशन इज अपोजिट। और ये केवल यहीं पे नहीं, हर जगह वही चीज होगा। कहने का मतलब कि इसका मान लेते कहीं पे तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पे इस पोजीशन पे जाते समय इसका तुम्हारा क्या हो गया, वेलोसिटी ऊपर के तरफ अगर v है, ठीक है ना, v है, तो सेम पोजीशन पे यहाँ से जाके जब यहाँ पे लौटेगा तो उतना ही स्पीड होगा, v ही होगा। क्या होगा, उतना ही स्पीड होगा, v होगा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा, ये डायरेक्शन नीचे होगा, तो यहां पे इसका वैल्यू आ जाएगा -v हो जाएगा। कहना मतलब यहां पे 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर थ्रो किया गया है, ग्राउंड पे 50 मीटर पर सेकंड से लौटेगा, और बीच में यहाँ कहीं पे इसका वेलोसिटी अगर 20 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ है, तो यहाँ मैक्सिमम हाइट पे लौट करके जब वापस इसी पोजीशन पे आएगा तो फिर से इसका स्पीड 20 मीटर पर सेकंड होगा, लेकिन डायरेक्शन की तरफ नीचे रहेगा, तो क्या होगा, -20 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड अपवर्ड, तो सेम पोजीशन पे 20 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड। जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में पार्टिकल अपने पाथ को रिट्रेस करता है तो उसका स्पीड इक्वल होता है, लेकिन डायरेक्शंस क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है एट द पॉइंट ऑफ रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो इसका अभी थर्ड वाला पार्ट क्या है, वेलोसिटी एट द हाफ द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट के हाफ पोजीशन पे वेलोसिटी, मान लेते यही मुझे भी निकालना है कि मैक्सिमम हाइट के हाफ पोजीशन पे इसका वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं मैक्सिमम हाइट के हाफ पोजीशन पे इसका वेलोसिटी जो है वो v है। लेट v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, चाहे v डैश बोल देते हैं, एट बाई इक्वल टू h/2, मैक्सिमम हाइट के हाफ पे h/2 पे। ठीक है, अब देखो तो इसको देखो मैक्सिमम हाइट के टर्म में हम इसको कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला पार्ट में मैक्सिमम हाइट कितना आया था, देखो इसमें एक और चीज ऐड कर देते हैं इस फॉर्मूला में। मैक्सिमम हाइट कितना आया था, तो मैक्सिमम हाइट जो हम लोग कैलकुलेट किए थे यही ना था, h बराबर u²/2g था, ये था। तब देखो तो यहाँ से u कितना हो जाएगा, u हो जाएगा √2gh, ये होगा, यहाँ पे वैल्यू जाके पुट कर दो √2gh, तो ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू u का वैल्यू √2gh, जहाँ पे h क्या है, मैक्सिमम हाइट। कहने का मतलब कोई पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट से ड्रॉप किया जाए, ग्राउंड से उसका हाइट अगर h है तो उसे गिरने में कितना टाइम लगेगा, 2h/g, ये यहाँ से आ जाएगा। u का वैल्यू यहाँ पे लाके पुट कर दो √2gh, और नीचे g है तो ये अंदर जाके डिवाइड होगा, तो एक g कैंसिल हो जाएगा ऊपर से, और नीचे रूट के अंदर g, रूट क्योंकि ये रूट के अंदर जाएगा तो g² हो जाएगा ना। तो कहने मतलब किसी पार्टिकल को
अगर इनिशियली ग्राउंड से h हाइट ऊपर से गिराया जाए तो ग्राउंड तक आने में उसको जो टाइम लगेगा वो √2h/g, ये क्या हो गया, टाइम ऑफ डिसेंट हो गया। या मैक्सिमम हाइट पता है कि मैक्सिमम हाइट अगर तुम्हारा ग्राउंड से h है, ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट h है, तो उसे मैक्सिमम हाइट तक राइज करने में कितना टाइम लगेगा, √2h/g तक। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल H क्या है, कैपिटल H इज अ मैक्सिमम हाइट। यह कैपिटल H क्या है, मैक्सिमम हाइट। अब ये देखो, ये मान लेते हैं कि हाफ ऑफ हाइट पे है, यहां पे ये टोटल हाइट का हाफ ले लिए। यहां पे क्या निकालना है, स्पीड निकालना है मुझे, कि ग्राउंड से हाफ ऑफ हाइट पे इसका स्पीड कितना होगा। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या फार्मूला यूज करेंगे, हम लोग फार्मूला ये यूज करेंगे। ठीक है, v² = u² + 2a बाई माइनस बाई नॉट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है मेरा, सीधा इसे डिस्प्लेसमेंट बाई माइनस बाई नॉट हम लोग लिख लेंगे। तो देखो, तो यहाँ से कि हम लोग ये मान लिए कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है हाफ ऑफ हाइट पे, इसको v' मान लिए, चलो v' है, v' है। ठीक है, हाफ ऑफ हाइट पे इसका वेलोसिटी क्या है, v' है। तब उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो नाउ v' का स्क्वायर, v' स्क्वायर कितना हो गया, यानी कि इनिशियल u², देखो u² प्लस तुम्हारा कितना हो गया 2, एक्सेलरेशन कितना है -g, क्योंकि वो डाउनवर्ड है इसलिए नेगेटिव, अपवर्ड एक्शन पॉजिटिव है। और बाई माइनस बाई नॉट क्या है, डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। बताओ तो ग्राउंड से कितना हाइट ऊपर, ये ऊपर की तरफ है ना, इनिशियल पोजीशन यहाँ पे, अब फाइनल पोजीशन ऊपर है, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है तो ये पॉजिटिव है। तो बाई माइनस बाई नॉट का वैल्यू कितना है, h/2, और ये पॉजिटिव लेंगे, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट नीचे से, इनिशियल पोजीशन ग्राउंड पे और फाइनल पोजीशन h/2 हाइट ऊपर, तो नीचे से ऊपर की तरफ डायरेक्शन ये। तो यानी कि यहां से तुम देख सकते हो ये तुम्हारा कितना हो गया, u², है ना, और -g/h, h का वैल्यू हम लोग पुट कर दे, h निकाल चुके हैं, h कितना निकाले थे, h निकाले थे मैक्सिमम हाइट u²/2g, g कट गया, तो ये कितना हो गया u²/2। तो देयरफॉर v' का दो वैल्यू आ रहा है, इसको प्लस माइनस u/√2, एक पॉजिटिव आ रहा है एक नेगेटिव। पॉजिटिव कौन सा, ऊपर जाते समय वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगा और नीचे आते समय वेलोसिटी नीचे की तरफ होगा, है ना, क्योंकि इस समय दो पोजीशन पे, एक बार जाते समय यहाँ पे होगा, फिर मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, फिर पाथ को रिट्रेस करने लगेगा तो सेम पोजीशन पे आएगा। तो क्या अभी स्टेटमेंट लिखे, जब पार्टिकल अपने पोजीशन को रिट्रेस करता है तो स्पीड सेम होता है। तो जाते समय ये v' ऊपर की तरफ कितना है, u/√2, तो जाके जब ये लौटेगा तो सेम पोजीशन पे इसका स्पीड होगा, लेकिन ये u/√2 नीचे की तरफ होगा, तो इसलिए इसको क्या माइनस साइन, क्योंकि जब पोजीशन को रिट्रेस कर रहा है ऊपर से जाके जब लौटेगा तो वेलोसिटी नीचे होगा, इसलिए दो वैल्यू मिल रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिल रहा है। ठीक है ना, और एक पॉजिटिव वैल्यू तुम्हारा कौन सा होगा, तो पॉजिटिव वैल्यू जो होगा दैट इज u/√2, और पॉजिटिव वैल्यू जो u/√2 होगा वो तुम्हारा क्या होगा, जाते समय ऊपर की तरफ डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए u/√2। और जब ये मैक्सिमम हाइट पे जाके जब ये फिर से वापस सेम पोजीशन पे ग्राउंड से h/2 हाइट पे होगा,
ठीक है। तो इसका वेलोसिटी माइनस u/2। कहने का मतलब ये दो पोजीशन, एक तुम्हारा क्या हो गया, एक चीज़ ये ऊपर जाते समय यहाँ पे ग्राउंड से h/2 हाइट पे है, तो जाते समय ऊपर की तरफ वेलोसिटी होगा u/2। और दूसरा सिचुएशन क्या है कि ये ऊपर से देखो, ये मैक्सिमम हाइट अटेंड किया यहाँ से, ये मैक्सिमम हाइट अटेंड किया और उसके बाद ये लौट रहा है, फिर से ग्राउंड से h/2 ही हाइट ऊपर है, लेकिन ऊपर जाके ये लौट रहा है, तो यह इसका वेलोसिटी नीचे के तरफ है, तो इसलिए यहाँ पे कितना माइनस u/2। दोनों ही केस में ये ग्राउंड से कितना ऊपर है, दोनों ही केस में ये ग्राउंड से जो है h/2 हाइट ऊपर है, एक बार जाते समय और जाके एक बार मैक्सिमम हाइट पे गया, फिर ये यहाँ पे आया, तो अभी भी ग्राउंड से h/2 हाइट ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर ही है, पॉजिटिव है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जाते समय वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, लौटते समय तुम्हारा क्या हो गया, वेलोसिटी ऊपर की, यानी कि सेम पोजीशन पे स्पीड सेम है u/2 और u/2, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया, रिवर्स हो गया, जाते समय ऊपर है, लौटते समय नीचे की तरफ है। तो ये तुम्हारा थर्ड वाला पार्ट हो गया। थर्ड वाले पार्ट में पूछा था कि मैक्सिमम हाइट के हाफ ऑफ हाइट पे वेलोसिटी क्या होगा पार्टिकल का। तो दो वेलोसिटी पॉसिबल है, जाते समय ऊपर की तरफ u/2 और लौटने समय यानी कि गिरते समय माइनस u/2। ठीक है, फिर उसके बाद वेलोसिटी 1 सेकंड बिफोर इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पहुंचने के 1 सेकंड पहले वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, देखो तो मान लेते हैं मैक्सिमम हाइट पहुंचने के 1 सेकंड पहले ये यहां पे है, यहां कहीं पर है, इस पोजीशन पे है, यहाँ पे इसका वेलोसिटी को हम कुछ मान लेते हैं, इसको हम v" मान लेते हैं। ये क्या है, यहाँ पे जिस टाइम पे भी होगा मैक्सिमम हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे किस टाइम पे है, तो यही तुम्हारा TA, यहाँ पे है एट टाइम TA। इसका मतलब ये तुम्हारा कौन सा टाइम हो गया, ये वाला जो टाइम हो गया TA-1 सेकंड, यानी 1 सेकंड पहले। तो बताओ यहां से यहां तक आने का टाइम इंटरवल कितना है, 1 सेकंड का है ना। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देते, चलो पोजीशन कुछ लिख देते हैं इनिशियल, इसको हम लोग पोजीशन यहाँ पे मैक्सिमम हाइट को है, इसको पोजीशन A लिख देते हैं और इसको पोजीशन B लिख देते हैं। तो B से A तक आने के लिए हम लोग मोशन देखें, फॉर पाथ BA, फोर्थ वाला पार्ट, फॉर पाथ B to A है ना। 1 सेकंड पहले मुझे वेलोसिटी निकालना है, तो इसको यूज करेंगे। तुम्हारा कितना वेलोसिटी है ना, v = u + at से, तो v = u + at इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो बताओ ये तो फाइनल वेलोसिटी और ये इनिशियल वेलोसिटी है। कहने का मतलब ये हो गया वेलोसिटी एट A और ये हो गया वेलोसिटी एट B। इनिशियल वेलोसिटी एट B से A जा रहा है, ये वेलोसिटी एट A, ठीक है ना। और ये टाइम हो गया B से A आने का, B to A। तो अब ये बताओ, और यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन लिखोगे, एक्सेलरेशन लिख देंगे तो फाइनली A पे मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या है, 0 है। यहाँ इस पोजीशन B पे वेलोसिटी क्या है वही निकालना मुझे, उसको v" लिखे हैं, v" लिखे हैं। और एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन तो थ्रू आउट नीचे है, -g। और टाइम कितना, 1 सेकंड है टाइम इंटरवल। क्वेश्चन में दिया हुआ है
कि 1 सेकंड पहले यानी मैक्सिमम हाइट पहुंचने के 1 सेकंड पहले यानी बी से ए के आने का टाइम इंटरवल कितना है 1 सेकंड है। तो टी फॉर्मूला में क्या होता है टाइम इंटरवल होता है ना, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पहुंचने का टाइम होता है। तो यानी कि कितना हो गया भी डबल डैश हो गया, ये जी हो गया इतना मीटर पर सेकंड। यहाँ पे देखो ऑलरेडी सेकंड मल्टीप्लाइड है, जी का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और ये 1 सेकंड है, तो इसलिए क्या हो गया मीटर पर सेकंड हो गया। यानी 1 सेकंड पहले तुम्हारा क्या होता है, हमेशा तुम्हारा क्या होता है वर्टिकल मोशन के केस में 1 सेकंड बिफोर जो वेलोसिटी जो होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होता है, या 1 सेकंड बाद सेम पोजीशन पे सेम होता है। तो यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम हाइट से 1 सेकंड के बाद जो तुम्हारा वेलोसिटी होगा वो तुम्हारा मैग्नीट्यूड तो स्पीड जी मीटर पर सेकंड होगा, लेकिन डायरेक्शन नीचे होगा। यहाँ पे जी मीटर पर सेकंड ऊपर होगा, तो जस्ट यहीं पे इसी पोजीशन पे पाथ को जब रिट्रेस करेगा तो जी मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ होगा। यानी मैक्सिमम हाइट्स से 1 सेकंड पहले या 1 सेकंड बाद स्पीड जो होता है वो हमेशा जी मीटर पर सेकंड होता है पार्टिकल का। ठीक है, तो इसमें जो भी रिजल्ट आया है चारों पार्ट का उसे याद रखोगे एज अ फॉर्मूला, क्योंकि इसे हम लोग एज अ फॉर्मूला क्वेश्चन में यूज करेंगे। जब किसी पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी 0 से h हाइट से ड्रॉप करते हैं तो टाइम ऑफ जो तुम्हारा डिसेंट होता है यानी कि टाइम ऑफ जो फॉल होता है √2h/g। और ग्राउंड से u स्पीड से अपवर्ड जब प्रोजेक्ट करते हैं तो टाइम ऑफ राइज जो होता है वो u/g। और दूसरी बात टाइम ऑफ राइज और टाइम ऑफ फॉल सेम लेवल के लिए सेम लेवल में है ना, सेम लेवल तक आने में टाइम ऑफ राइज और टाइम ऑफ फॉल क्या होता है बराबर होता है। जितना ऊपर जाने में टाइम लगता है सेम पोजीशन पे आने में उतना ही टाइम लगता है। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, तो टाइम ऑफ राइज या टाइम ऑफ डिसेंट का ट्वाइस होता है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो 2u/g होता है, जो इसके पहले ड्राइव कर दिया। वो सारा फॉर्मूला एज ए फॉर्मूला याद कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 16। बोलता बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड 50 मीटर पर सेकंड। फाइंड द मैक्सिमम हाइट। अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, तो देखो अपवर्ड जब तुम पॉजिटिव मान लोगे तो अपने आप तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन जो हो जाएगा -g यानी कि -10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, है ना। और माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि ये एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ है। ठीक है, तो बोलता है फाइंड द मैक्सिमम हाइट। अब पिछले वाले जो हम लोग रिजल्ट ड्राइव किए उसे एज अ फॉर्मूला यूज करेंगे। फर्स्ट पार्ट तो मैक्सिमम हाइट को कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करें तो मैक्सिमम हाइट कितना u²/2g। अब इसे एज ए फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो कितना u दिया 50 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, g का वैल्यू लेना है 10।
तो ये कितना आ गया 125 मीटर सॉल्व करके, यानी मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगा 125 मीटर अटेंड करेगा। अब बोलता है द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट पहुंचने का टाइम कितना होगा, तो इसे बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट हम लोग क्या देखें कि कितना होता है U/G होता है, यानी कि 50 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि कितना टाइम में तुम्हारा मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा, तो ये 5 सेकंड पे तुम्हारा मैक्सिमम हाइट पे होगा। अब बोलता है स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट के हाफ पे स्पीड कितना होगा C। तो इसके लिए हमेशा फॉर्मूला तुम क्या यूज करोगे, ये वाला देखो, स्पीड पूछा है तो उससे तुम्हारा क्या स्पीड को डायरेक्शन से नहीं मतलब है। ऐसा मैक्सिमम हाइट का हाफ पे दो तुम्हारा वेलोसिटी होगा, एक जाते समय ऊपर और गिरते समय नीचे। लेकिन जब स्पीड बोलेगा तो इसको केवल अंडर रूट ऑफ, देखो ऐसे U² + 2 इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, A × डिस्प्लेसमेंट y - y0, इसी को इधर स्क्वायर रूट कर दिए, है ना। तो ये हो जाएगा, हम लोग इससे निकाल लेंगे तुम्हारा आसानी से। तो देखो, तो यानी कि इसको हम लोग ऐसे यूज कर देंगे, तो या सीधा सीधा फॉर्मूला V² = तुम्हारा कितना U² + 2A y - y0। अब ये बताओ स्पीड मेरा कितना है, इनिशियल है 50 का स्क्वायर -2, A का वैल्यू कितना है -10, क्योंकि A डाउनवर्ड है। अब मैक्सिमम हाइट के हाफ डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो मैक्सिमम हाइट ये अटेंड करने वाला, ये है मैक्सिमम हाइट, ये है ना मैक्सिमम हाइट। है ना H, तो इसका आधा डिस्टेंस यानी कि यहां कहीं पे ये है H/2, ये है H/2, यहां से यहां। तो एक तो तुम्हारा क्या होगा ऊपर के तरफ होगा जाने समय और गिरने समय नीचे के तरफ होगा। लेकिन मुझे पूछा गया स्पीड, वेलोसिटी नहीं, तो स्पीड को डायरेक्शन से मतलब नहीं है, तो वो दोनों हम लोग क्या मानेंगे, दोनों को हम लोग ठीक है ना डायरेक्शन हटा देंगे, केवल मैग्नीट्यूड लिखना है -10। अब बताओ तो टोटल मैक्सिमम हाइट कितना, यहाँ से 125 ये तो निकाल चुके इस पार्ट में, उसका हाफ लेना है, यानी कि ये कितना हो गया 125 का आधा। तो यहाँ पे इसे हम लोग कितना लिखेंगे 125/2 उसका आधा। तो ये कितना हो गया 2500 - 1250, यानी कि 1250 आ गया। इसका स्क्वायर रूट हम लोग कर देते हैं, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा V = 35 मीटर पर सेकंड। नेगेटिव वाले सोल्यूशन से कोई मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि पूछा गया है स्पीड, ठीक है। मुझे क्या पूछा गया है, स्पीड पूछा गया है। तो स्पीड क्या होता है, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता, उसे डायरेक्शन से मतलब नहीं है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, स्पीड ऑलवेज हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। तो स्पीड मेरा कितना है 35 मीटर पर सेकंड है, मैक्सिमम हाइट के हाफ ऑफ डिस्टेंस पे इसका स्पीड होगा 35 मीटर पर सेकंड। फिर फोर्थ पार्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन द फर्स्ट 3 सेकंड। तो देखो तो मैक्सिमम हाइट 5 सेकंड में पहुंच रहा है, तो पहला 3 सेकंड में पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल कितना है। इसमें 2 पार्ट है, पहले तुम्हारा क्या, पहला फर्स्ट तुम्हारा 3 सेकंड में, तो फर्स्ट 3 सेकंड में तो यहां से हम लोग कितना y का वैल्यू 3 पुट करके ग्राउंड से हाइट निकाल लेंगे कि कहां पे होगा, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। और दूसरा तरीका क्या हो गया कि टोटल देखो तो ग्राउंड से 3 सेकंड ऊपर, तो मैक्सिमम हाइट पहुंच रहा है 5 सेकंड, यानी कि तुम्हारा क्या मैक्सिमम हाइट से 2 सेकंड पहले उसका पोजीशन, दोनों से एक ही चीज आएगा। क्या कर रहे हैं, देखो ग्राउंड से जो प्रोजेक्ट किया गया है
यहाँ पे कब है, एट t इक्वल टू 3 सेकंड। मैक्सिमम हाइट पे कहाँ पे है, ये मैक्सिमम हाइट पे है एट t इक्वल टू 5 सेकंड, है ना। मैक्सिमम हाइट, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये 3 सेकंड। यहाँ पे कहाँ पे था, एट t इक्वल टू 0। तो यहाँ से यहाँ तक आने का 3 सेकंड। या तो तुम्हें इसे हम लोग पोजीशन A बोले, इसे B बोले, और इसे हम लोग C बोले। या तो A से B के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करके तुम्हारा क्या ये पोजीशन B निकाल लो, नहीं तो B टू C के लिए निकाल लो, है ना। दोनों से आ जाएगा। तो B टू C जाने का 2 सेकंड का टाइम है। चलो हम सीधा A से B ही सॉल्व करके निकाल लेते हैं। तो देखो तो यहाँ से तुम्हारा कितना हो गया, फॉर पाथ A to B बाई इक्वल टू बाई नॉट ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तब बताओ ये कितना हो गया, तो बाई नॉट इनिशियल कितना, 0, क्योंकि ये ग्राउंड पे है, यहीं पे ऑरिजिन मान लेते हैं। u कितना है इनिशियल, 50, टाइम कितना 3 सेकंड, 3 सेकंड के बाद प्लस हाफ -10 इंटू 3, तो ये कितना हो गया 150 माइनस 5 इंटू 9 यानी कि 45, यानी कि 105 मीटर। तो ग्राउंड से 105 मीटर ऊपर ये है जिस समय, है ना। तो अब ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा। अब बताओ, अभी तक पार्टिकल 3 सेकंड तक, अभी तक तो ये कंटिन्यूअस केवल ऊपर जा रहा है, राइज कर रहा है ना, और डायरेक्शन इसका चेंज हुआ है नहीं। जब डायरेक्शन नहीं चेंज हुआ है तो स्ट्रेट लाइन पाथ पे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तब यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा, तो thus the magnitude या thus the displacement and distance covered are दोनों कितना हो जाएगा 105 मीटर एंड 105 मीटर। डिस्प्लेसमेंट भी 105 मीटर होगा, डिस्टेंस कवर भी 105 मीटर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहा बिना डायरेक्शन, 0 से 3 सेकंड के बीच में डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जाके ये तुम्हारा इंस्टेंटेनियसली रुकेगा। मैक्सिमम हाइट ये 5 सेकंड में पहुंचेगा जो सेकंड पार्ट में निकाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद डायरेक्शन चेंज होगा, तब ये लौटना चालू करेगा। तो अगला तुम्हारा क्वेश्चन क्या है कि 8 सेकंड में बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड बताओ, कि 8 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो इस चीज को तुम ऐसे भी निकाल सकते थे, ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट मेरा कितना है, ग्राउंड से जो मेरा मैक्सिमम हाइट 125 सेकंड है, 2 सेकंड के बाद ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा। तो बी से सी के लिए भी अगर इक्वेशन यूज करते हैं, ठीक है ना, तो देखो तो यानी बी से सी यानी कि हाफ जी टी स्क्वायर उस फॉर्मूला से निकालो, क्योंकि 2 सेकंड में जितना ऊपर जाएगा उतना ही 2 सेकंड में नीचे गिरेगा। पाथ तो रिट्रेस होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में, जितना ऊपर जाने में टाइम लगता है उतना ही नीचे आने में। तो बताओ इसको 2 सेकंड के लिए मैक्सिमम हाइट से गिरेगा, तो ये तुम्हारा बीसी तुम्हारा कितना 2 सेकंड में जितना राइज करेगा उतना ही 2 सेकंड में गिरेगा। तो राइज करने में जितना तुम्हारा ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा, केवल क्या होगा, फॉल करने में नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा। तो कितना हाफ जी टी स्क्वायर से निकाले, क्योंकि कोई रेस से अगर फॉल करता है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 पुट कर दो,
ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट बाई माइनस बाई नॉट, बाई नॉट को इधर कर दे तो डिस्प्लेसमेंट कितना, हाफ जी टी स्क्वायर से हम लोग निकाल सकते हैं। तो हाफ इंटू जी का वैल्यू तुम्हारा कितना, देखो हाफ जी टी, जी का वैल्यू 10 है ना, मैग्नीट्यूड हम केवल देख रहे हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे है तो नेगेटिव होगा, हम मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। तो हाफ जी इंटू टी कितना, 2 सेकंड में। तो इसको कैंसिल करिए तो ये 20 मीटर आ गया, कहने मतलब ये 20 मीटर है। तो BC 20 मीटर है तो 125 में से 20 हटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा ना। देखो वही चीज़ है ना, यहाँ से यहाँ तक तुम्हारे हम निकाले 105, या टोटल 125 में से तुम कितना हटा दो, 20 हटा दो, ठीक है। अब देखो अगला तुम्हें क्या निकालना है, इन द फर्स्ट 7 सेकंड, है ना। अब 7 सेकंड के बीच में निकालना है। तो अब ये बताओ 7 सेकंड, यहां से मैक्सिमम हाइट तक जाएगा 5 सेकंड पे, फिर यहां से ये लौटेगा तो 7 सेकंड पे यहां पे होगा, ये वाला होगा एट t = 7 सेकंड, और यहां पे कब है, एट t = 5 सेकंड। ये तो निकाल चुके मैक्सिमम हाइट पे। तो ये बताओ यहां से यहां तक आने का 2 सेकंड टाइम है, तो यहां से यहां जाने का भी टाइम क्या होगा, 2 सेकंड, यानी 5 में से 2 हटाएंगे तो ये वाला किस पोजीशन पे होगा, तो ये वाला जो होगा तुम्हारा 3 सेकंड पे, एट t = 3 सेकंड। तो बताओ 3 सेकंड पे तो निकाल ही चुके, इसका पोजीशन कितना ग्राउंड से, 105 मीटर ऊपर है, ये 105 मीटर ऊपर है। तो यानी कि यहाँ से 3 सेकंड पे 105 मीटर ऊपर था, 2 सेकंड के बाद मैक्सिमम हाइट पे आएगा और 2 सेकंड फर्दर गिरेगा, तो 7 सेकंड पे फिर से कहाँ पे होगा, उसी पोजीशन पे होगा। केवल क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगा और यहाँ पे वेलोसिटी नीचे की तरफ होगा। तो 7 सेकंड पे भी एक ग्राउंड से कितना हाइट पे होगा, 105 मीटर पे ही होगा, क्योंकि यहां से 2 सेकंड जाने में लगेगा मैक्सिमम हाइट तक, तो मैक्सिमम हाइट से 2 सेकंड में तुम्हारा क्या होगा, सेम पोजीशन पे, जितना जाने में यहां से टाइम लगेगा उतना ही यहां से यहां तक लौटने में टाइम लगेगा। जैसे ग्राउंड से भी थ्रो करते हैं, यहां से यहां तक जितना जाने का टाइम होता है उतना ही यहां से यहां तक लौटने का टाइम होता है। तो यहां पे देखो पोजीशन को रिट्रेस कर रहा है जाते समय, तो यहां से यहां जितना जाने का टाइम होगा उतना ही यहां से यहां तक आने का टाइम। तो यहां से यहां 3 से यहां तक आने का टाइम है 2 सेकंड, मतलब 3 सेकंड से 5 सेकंड, तब यहाँ 2 सेकंड, तो 2 सेकंड फिर से वापस इसी पोजीशन पे आने में 2 सेकंड लगेगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में ये केवल होगा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो यानी 5 + 2 यानी कि 7 सेकंड पे फिर से ये तुम्हारा कहाँ पे, ग्राउंड से 105 मीटर ऊपर है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, सेकंड वाला पार्ट डी का, तो डिस्प्लेसमेंट of ball in first 7 second is कितना, 105 मीटर। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को केवल किससे मतलब होता है, डिस्प्लेसमेंट को मतलब होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जो लाइन ज्वाइन करे, मतलब ग्राउंड से यहाँ तक का पोजीशन, और ये ग्राउंड से यहाँ तक का पोजीशन जो लाइन ज्वाइन करेगा वो ऊपर के तरफ होगा, वो क्या होगा, ऊपर के तरफ होगा, डायरेक्शन ऊपर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव। जबकि डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस पूछ रहा था टोटल लेंथ ऑफ पाथ, वो यहां से यहां और प्लस यहां से यहां गिरने का। तो ये तुम्हें निकालना पड़ेगा, यहां से यहां है कितना, अभी इसके पहले डिस्कस किए थे, यहां से यहां जो ये डिस्टेंस है वो कितना है, ये है 20 मीटर। या ऐसे भी ये 105 है और टोटल 125 है, टोटल हाइट कितना 125 है, ठीक है। तो यानी कि ये वाला हाइट यहां से यहां तक ये कितना हो गया, ये हो गया 20 मीटर। कितना हो गया ये हो गया 20 मीटर। क्यों 20 मीटर ये है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट ग्राउंड से पहले ही निकाल चुके हैं, 125 मीटर यहाँ है, इसका मतलब ये है 105 मीटर, तो बाकी रेस्ट ये कितना 20 मीटर। तब ये बताओ टोटल लेंथ ऑफ पाथ कितना, तो यहाँ से यहाँ तक 125 मीटर ऊपर गया और प्लस लौटा 20 मीटर, तो टोटल लेंथ ऑफ पाथ यानी कि डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल
इन फर्स्ट 7 सेकंड्स इज कितना बराबर। तो देखो यहाँ पे ये इसको क्या बोले थे, इसको ए, इसको बी और इसको सी। ठीक है, तो पहले यहाँ से यहाँ तक ए टू सी तक जाएगा, फिर सी से बी तक वापस आएगा। तो ए टू सी प्लस तुम्हारा सी टू बी। तो ए टू सी कितना है 125 मैक्सिमम हाइट तक, और फिर वहाँ से 20 मीटर लौटा प्लस 20। तो ये कितना हो गया 145 मीटर। तो पहला फर्स्ट 7 सेकंड्स में पहले फर्स्ट 7 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 105 मीटर है, और उतना ही तुम्हारा कितना 3 सेकंड में भी डिस्प्लेसमेंट 105 मीटर है। क्यों? डिस्प्लेसमेंट को पाथ के लेंथ से मतलब नहीं होता है, उसको केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब होता है। तो पहला वाला में डायरेक्ट केवल यहाँ से यहाँ पहुँचा था, तो 0 से 3 सेकंड के बीच में ये कितना 105 मीटर ये डिस्टेंस कवर कर लिया था, डायरेक्शन चेंज नहीं था, तो वही डिस्प्लेसमेंट होगा, वही डिस्टेंस होगा। अब क्या हो गया कि 7 सेकंड में बात कर रहे हैं, तो पहले ये 5 सेकंड तक मैक्सिमम हाइट तक गया, यानी कि बी से तुम्हारा ए से सी तक पहला 5 सेकंड। आप बोल सकते हो बी से सी, यानी यहाँ से 3 सेकंड में बी पे था, फिर 5 सेकंड पे सी पे था, और 7 सेकंड में कितना हुआ, जितना 20 मीटर ऊपर गया 20 मीटर और लौटा। तो 7 सेकंड पे ये कहाँ पे है, 7 सेकंड पे ये तुम्हारा वापस फिर से बी पे है, सेम पोजीशन पे है, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ पे नीचे की तरफ होगा। यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ पे ऊपर की तरफ होगा, और यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। इसका वेलोसिटी नीचे होगा और इसका वेलोसिटी ऊपर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी से थोड़ी मतलब है, उसको तो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है। तो दोनों केस में इनिशियल और फाइनल पोजीशन से में, इसलिए डिस्प्लेसमेंट कितना है 105 मीटर, लेकिन डिस्टेंस कवर्ड बदल जा रहा है। डिस्टेंस कवर तो लेंथ तो पाथ, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ था, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट था वही मेरा डिस्टेंस कवर्ड है, जबकि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ये गया सी तक, सी के बाद लौटा। तो डिस्प्लेसमेंट तो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो लाइन ज्वाइन कर रहा है वो 105 मीटर है, लेकिन डिस्टेंस कवर टोटल लेंथ ऑफ पाथ यहाँ से मैक्सिमम तक और मैक्सिमम से फिर बी तक आने का, यानी कि 125 और प्लस 20, यानी टोटल लेंथ ऑफ पाथ, यानी टोटल डिस्टेंस कवर तुम्हारा फर्स्ट 7 सेकंड में कितना है 145 मीटर है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग अभी ये मोशन ऑन ए वर्टिकल लाइन कंटिन्यू रखेंगे विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे। उसके बाद अगले वीडियो लेक्चर्स के बाद साथ में डीपीपी भी आप लोगों को अटैच करके मिल जाएगा। ठीक है, तब ओके, बाय एंड टेक केयर।